दोस्तों, एक लड़के की शादी हुई। एक खूबसूरत दुल्हन उसके घर पे आई। सुहाग रात का समय हुआ तो लड़का जैसे ही कमरे में जाता है तो दुल्हन का पेट देखकर घबरा जाता है। उसका पेट किसी गुब्बारे के जैसा फूला हुआ था। उसने जब दुल्हन से इसका कारण पूछा तो दुल्हन ने कहा कि मुझे गैस की बीमारी है और कभी कभी ऐसे ही मेरा पेट फूल जाता है, तो आप थोड़ा मुझसे दूर रहिए और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दूल्हे ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुहाग रात मना लेंगे, परसों मना लेंगे। उसके बाद वो भी शादी विवाह में थका हुआ था, वो सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी जो पत्नी थी वो दर्द से तड़प रही थी। औरतें उससे तरह तरह का सवाल कर रही थी कि तूने क्या किया रात में इसके साथ। लड़के ने कहा कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं। वो गैस वाली बात बताता है तो औरतें कहती हैं कि गैस कुछ ज्यादा ही हो गया है और जल्दी से इसको अस्पताल लेकर जाओ। लेकिन वो जो दुल्हन थी वो अपने मायके जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। फिलहाल किसी तरीके से उसको अस्पताल ले जाया जाता है और फिर दोस्तों वहां पर जो होता है उसे देखकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस नई नवेली दुल्हन को जिसकी कल ही शादी हुई थी आज उसको डिलीवरी हो रहा था, यानी कि वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। कुछ ही देर बाद एक 2.5 किलो के सुंदर से बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करती है। उसके बाद डॉक्टर आते हैं, लड़के से कहते हैं कि बधाई हो, तुम बाप बन गए और कुछ नेक चार हमको दीजिए। दोस्तों, लड़का कहता है कि अभी तो मेरी कल शादी हुई है, आज मैं कैसे बाप बन सकता हूं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उस बच्चे का बाप कौन था और 9 महीने की एक प्रेग्नेंट लड़की की शादी भी हो गई, किसी को पता कैसे नहीं चला। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है प्रयागराज की। महाकुंभ का मेला तो खत्म हो गया है, लेकिन प्रयागराज की जो कहानियां हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि घोर कलयुग आ गया है, मानव प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर है, उसे बचाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, एक कहानी प्रयागराज की है। एक शर्मा परिवार में एक लड़के की शादी तय होती है, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं कि जब वो शादी होते होते, शादी की बात होते होते बात कैंसिल हो जाती थी, क्योंकि लेन देन का चक्कर था, कुछ मामला फंसा हुआ था। लेकिन फिर जो लड़के के जीजा थे वो इस शादी के अगुआ बनते हैं और अक्टूबर 2024 में आखिरकार बात फाइनल होती है कि फरवरी 2025 में शादी होगी। उसके अनुसार 20 तारीख को तिलक था, 24 तारीख को शादी थी, 25 तारीख को विदाई थी। यहां तक कार्यक्रम तय था। लेकिन दोस्तों, 26 तारीख को बच्चा भी हो जाएगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। फिलहाल डेट नजदीक आया। जो लड़की थी वो 3 बहनें थी, ये सबसे छोटी बहन थी। जाहिर सी बात है धूमधाम से शादी होनी थी। लड़की के पिताजी ने एक मोटरसाइकिल और 11,000 रुपए नगद देकर शादी तय की थी। दोस्तों, 24 फरवरी आ जाती है जिस दिन शादी थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि लड़की प्रेग्नेंट थी, वो भी पूरे 9 महीने की, और किसी को कानो कान तक खबर नहीं चला कि इसकी हालत क्या है। आमतौर पर जब लड़की की शादी होती है या लड़के की होती है तो चारों तरफ से उसे लोग घेरे हुए रहते हैं, कई सारे रस्में निभाई जाती हैं, यहाँ तक कि हल्दी का जो प्रोग्राम होता है तो लड़कियों को, जो आमतौर पे रिश्तेदार की लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उसके घर की औरतें होती हैं, वो सारी हल्दी लगाती हैं, उसे नहलाती हैं, धुलाती हैं। इसके बावजूद किसी को पता नहीं चला कि ये लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके अलावा भी जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जो भी हमारा वीडियो अभी महिलाएं देख रही हों जिन्हें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, उन्हें अच्छे तरीके से पता होता कि कितनी परेशानी होती है। जब लास्ट टाइम चलता है, उठने बैठने में, सोने में, चलने फिरने में, कोई भी काम करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन दाद देनी होगी उस लड़की की, उसके साहस की, उसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि जिसने इस परिस्थितियों में कितना दर्द सहा होगा,
कि शादी जैसी रस्म को उसने निभाया। लेकिन इस सब के बावजूद किसी को पता नहीं चला। यहाँ तक कि जयमाल का प्रोग्राम हुआ, 200-400 लोग उसमें शामिल हुए। जो कैमरामैन होते हैं, जो कि आजकल किसी भी शादी समारोह को कचरा बनाकर रख देते हैं, वो कैमरा लेकर घुसे रहते हैं, हर मोमेंट पर 10-10 फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, और दुल्हन के सबसे करीब वही रहते हैं जब तक शादी हो नहीं जाती। अगर उनका बस चले तो पता नहीं वो कहां कहां ले जाए, क्या क्या वीडियो बना लें। उनको भी पता नहीं चला कि ये दुल्हन जो है प्रेग्नेंट है। किसी बाराती को पता नहीं चला कि इसके साथ क्या हो गया। इसके अलावा जो फेरे हो रहे थे, वहां पर बुजुर्ग लोग बैठे थे, तमाम औरतें, बूढ़ी औरतें, जो कि सूंघ कर बता देती हैं कि लड़की प्रेग्नेंट है। उसकी आंखों को देखकर, उसकी दशा देखकर बता देती हैं, चाहे वो 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने की प्रेग्नेंट हो। लेकिन यहाँ पर ये लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन बूढ़ी औरतों को भी पता नहीं चला, किसी को भी नहीं पता चला। फिलहाल शादी हो गई, लड़की की 25 तारीख को विदाई भी हो गई। उसके अलावा जब लड़की अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, 10-20 औरतें उसका स्वागत करती हैं, गाड़ी में से उतारती हैं, उसको जो है गृह प्रवेश उसका कराती हैं। और उसके बाद उसी शाम को कथा का प्रोग्राम रखा जाता है। नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को कथा सुनाई जाती है, मंगल गीत गाए जाते हैं। उस समय जो लड़की थी वो साड़ी पहन रखी थी, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब शादी हो रही थी तो जो लड़के पक्ष से बहुत सारी औरतें बारात में भी गई थी, जो कि आजकल आम बात है। तो दूल्हे की एक बहन थी जो कि युवा थी, उन्हें हर चीज की जानकारी थी, समझदार थी, कोई बच्ची थी नहीं। उन्होंने ये जरूर नोटिस किया कि जो दुल्हन है वो लहंगा आमतौर पर कमर पर पहनती हैं, बहुत ही नीचे पहनती हैं, लेकिन जो ये दुल्हन थी वो एकदम पेट के ऊपर पहन रखी थी। लहंगे के अंदर उसने पेट को छुपा रखा था। जब दूल्हे की बहन ने पूछा कि भाभी आप लहंगा इस तरीके से क्यों पहन रखी है, इतना ऊपर कौन पहनता है, तो वो कहती है कि पार्लर वाली ने ऐसे पहना दिया, हमारे यहाँ जो पार्लर वाली आती है ऐसे ही पहनाती है। दूल्हे की बहन ने कहा चलो अच्छी बात है, उसने जो है मान मर्यादा का ख्याल रखा, वरना दुल्हन का पेट दिखता तो अच्छा नहीं होता। फिलहाल यहाँ पर जो है बात खुलते खुलते रह गई और दूल्हे की बहन को भी पता नहीं चला। विदाई हो गई। अब उधर जो है सारा कुछ हो गया। रात का समय हुआ, जब दूल्हा अपने कमरे में गया, तब तक जो दुल्हन थी बहुत थक चुकी थी, जाहिर सी बात है उसको दर्द शुरू हो गया। वो अपना पेट पकड़कर बेड पर लेटी हुई थी, अपने पेट को सहला रही थी। तभी जो दूल्हे की एंट्री होती है, जैसे ही वो कमरे में घुसता है तो उसकी नज़र दुल्हन के पेट पर ही पड़ती है। वो देखकर घबरा जाता है क्योंकि पेट पूरी तरीके से फूला हुआ था। इसका कारण जब दुल्हन से पूछता है तो गैस वाली कहानी बताती है कि मुझे गैस बनती है और आज के दिन मुझे माफ़ कर दो, सो जाओ और जो भी होगा कल होगा। दूल्हा भी मान जाता है, कहता है यार घर की चीज़ है, रहेगी महीना 2 महीना, कहाँ चली जाएगी, और चलो इसका सम्मान करते हैं, गैस बना हुआ है। पूछता है दवा वगैरह ले आऊं, उसने बोली दवा की ज़रूरत नहीं है और सो जाओ। दोस्तों उसी बेड पर, चूंकि डबल बेड था तो एक किनारे वो सो जाता है, एक किनारे ये सो जाती है। लेकिन जब सुबह हुई, सुबह होने से पहले घर में हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि जो दुल्हन थी उसके पेट में भयंकर दर्द उठा हुआ था। वो कराह रही थी, चिल्ला रही थी। अब सारी जो उसकी बहन थी, लड़के की बहन थी, वो आकर अपने भाई को जगाती है। उसके बाद वो और औरतों को बताती है कि भाभी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पेट में दर्द कर रहा है। अब सारी औरतें आती हैं जो कि उसके पद में उसकी भाभी वगैरह लगती थी, उससे मजाक करने लगती हैं कि ऐसा क्या किया तुमने रात में, इस तरीके से बहू के पेट में दर्द हो रहा है। उसने बोला कि ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने वही गैस वाली कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ और फिर ये अलग सो गई, मैं अलग सो गया, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर इस तरीके से है तो फिर चलो इसको हॉस्पिटल ले चलकर दिखाते हैं। लेकिन जो दुल्हन थी उसको पता था कि उसके साथ क्या हुआ, माजरा क्या है और क्या होने वाला है। वो बचने का उपाय ढूंढने लगती है। वो लड़के वालों से कहती है, यानी कि अपने पति से कहती है, ननद से कहती है कि मुझे किसी खेत में ले चलो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जब घर में टॉयलेट है, सारी व्यवस्था है, तुम्हें खेत में लेकर किस लिए जाएं। लेकिन फिर भी वो कहती है तो फिर मुझे मेरे मायके भिजवा दो। वो लोग कहते हैं कि इस हालत में तुम्हें मायके कैसे भिजवा दें, हालांकि वो लोग फ़ोन कर दिए थे
कि आपकी बेटी की हालत खराब हो गई है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। वो लोग वहां से घबरा जाते हैं और ये लड़का जो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, लेकिन वो मायके जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी जो है, कार वगैरह बांध लेते हैं, क्योंकि उनके पास थी नहीं, तो वो कहते हैं कार मंगवा लेते हैं। लेकिन इसने बोला कि नहीं, जो मेरे पिताजी ने गाड़ी दी है मैं उसी गाड़ी पर जाऊंगी, मैं दूसरी गाड़ी से नहीं जाऊंगी। वो जो है जल्दी से वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन जो पति था वो कहता है कि ऐसे कैसे, और दर्द से तड़पते हुए पत्नी को अपने में मायके भिजवा दूं। वो उसे लेकर जाता है एक डॉक्टर के पास। अब उन्हें पता नहीं अंदाजा लगा कि नहीं लगा, फिलहाल उन्होंने दर्द की दवाई दे दी, इंजेक्शन लगा दी। कुछ टाइम के लिए दर्द शांत रहा, लेकिन दोस्तों ये जो दर्द था, ये बच्चा होने का दर्द था, लेबर पेन हो रहा था, तो ये मिटने का नाम नहीं ले रहा था। वो चक्कर पे चक्कर उसी घर में काटे जा रही थी, उसकी परेशानी को कोई समझने वाला था नहीं। वो बस मायके जाने की जिद पर लगाई हुई थी। तब लड़के ने कहा कि चलो तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में लेकर चलते हैं। अब जैसे ही उस दुल्हन को लोग एक बड़े अस्पताल लेकर जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाते हैं, वहां पर नर्स वगैरह थी। जैसे ही वो जांच करती हैं तो उसके बाद कहती हैं कि सारी सच्चाई बताती हैं, कहती हैं ये तो बच्चा होने वाला है और जो भी हो रहा है वो प्रसव पीड़ा हो रहा है। इतना सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ लड़का ही उसको लेकर गया था। तो वो जो है अपने घर पर फोन कर देता है अपनी बहन को, अपनी माँ को, सबको, कि यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बात हो रही है और तुम लोग फौरन आओ। अब वो लोग वहां से चलते हैं, आकर अस्पताल में देखते हैं। जब तक पहुंचते हैं तब तक दोस्तों नॉर्मल तरीके से एक बेटे का जन्म हो चुका था, जो कि 2.5 किलो का एकदम स्वस्थ बच्चा होता है, उसका जन्म हो चुका था। अब सारे लोग बच्चे को देखकर हैरान कि परसों शादी हुई, आज जो है बच्चा। जो नर्स थी वो कहती है कोई लेडीज है तो लेडीज को बुला दो। तो उसकी बहन जो थी लड़के की, वो जाती है, कहती है आप कौन हो? कहती है कि मैं तो दूल्हे की बहन हूँ। कहती है इसका मतलब इस लड़के की तुम बुआ हो। अब कहती है कुछ भी समझ लो। उससे वो लोग नेक मांगने लगती हैं। वो कहती है मैं कहाँ से नेक दूं, ऐसी ऐसी बात है और तुम लोग और दिमाग खराब कर रहे हो आप लोग। उसके बाद दोस्तों फिर उसके माता पिता को फ़ोन किया जाता है दुल्हन के कुछ ही देर में, और लड़की के माता पिता और भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब हंगामा होता है, सारे लोग लड़की से पूछते हैं कि ये बताओ बच्चा किसका है? वो कहती है कि मेरे पति का है। पति कहता है कैसे मेरा हो सकता, अभी तुम कल ही मेरे घर आई, आज कैसे हो जाएगा? तो उसने कहा जो तुम पहले आते थे मेरे पास तभी का है। लड़के ने कहा कि 4 महीने, अभी अक्टूबर नवंबर में शादी उनकी तय हुई थी। उसके बाद 1-2 बार वो जरूर गया था। वो बोलता है कि मैं 1-2 बार गया था, लेकिन लोगों के मौजूदगी के बीच में मैं गया था, वहां पर कुछ ही देर बैठा था, फिर चला आया था। चलो मान लो अगर तुम ये भी ब्लेम लगा रहे हो कि मेरा तुमसे संपर्क हुआ है, तो भी अभी 3-4 महीने हुआ है और ये एकदम नॉर्मल डिलीवरी 9 महीने के बाद हुई है। फिलहाल बहुत हंगामा होता है। वो लोग जो लड़की वाले थे अपनी बेटी को वहां से लिवा कर चले जाते हैं, बच्चे को लेकर चले जाते हैं। और इधर जो है दोस्तों जो लड़के के घर वाले थे वो हैरान परेशान, बिल्कुल लुटे पिटे खुद को महसूस कर रहे थे। आगे की कार्रवाई इसमें चल रही है। जो लड़की वाले हैं वो कह रहे हैं कि बच्चा तो हम अपने पास रखेंगे, लेकिन लड़की को, हमारी लड़की को उनको ले जाना पड़ेगा, वो अपने ससुराल में रहेगी। यही सब बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि एक 9 महीने लेडीज को कैसे सारे लोगों ने नहीं पहचाना, उनके आंखों में क्या हो गया था। और दूसरी बात यह है कि आखिर गलती किसकी थी, उस बच्चे का क्या होना चाहिए, किसके पास रहना चाहिए, लड़की किसके पास रहनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।